मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ किया उसने। तो हो सकता है क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। गलत सोचा ना टीम के लिए। क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ एक ओवर तो बाकी था। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है ना, मेरे हिसाब से ज्यादती है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे हैं जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज है। अच्छा ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ये वही इंडियन दोस्तों 1990 की क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और उनके फैंस भी, इनका पूरा मुल्क भी 1990 में जी रहा है भाई। इस तरीके से मतलब बोला रहा था, इधर आ जा, इधर आ जा, तेरी बस की बात नहीं, इधर आ जा, यानी कि सीधा सीधा कहा अबे निकल यार, तेरी बस की बात नहीं, निकल निकल ग्राउंड से। कसम खुदा की इतनी बेइज्जती, और मुंह ऐसे नीचे करके ऐसे आ रहा है भाई 26 बॉलों पे 23 रन, 23 बॉलों पे 26 रन बना रहा है तू, तो तुझे निकालेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, सर पे बिठाएंगे। और यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया को देखो ना, रो रहा है भाई पाकिस्तानी मीडिया, स्टेटस लगा रहे हो, ये गलत हुआ, ये हुआ, ये वो हुआ। एक मोहम्मद रिजवान के साथ आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। ओ भाई क्या करेंगे उसके साथ? BBL एक बड़ी लीग में आपके घंटे के बाबर आजम को भी खिलवाया गया, इसको भी, यानी कि ये सोच रहे हो यार हमने भी किसको खिलाया है। एक तो इनको टीम में जगह नहीं देते, हमने यहाँ पे खिलाया है, और ये टुक टुक पे लगे हुए हैं, अपने अपने अंदाज में लगे हुए हैं। 1990 का क्रिकेट खेल रहे हैं, 1990 का। बेशर्म को शर्म भी नहीं आ रहा भाई। और इनके फैंस अलग से जो है वो गुस्से में है कि मैं रिजवान के साथ गलत हो। अबे रिजवान के साथ क्या सही होना था? वो जो रिजवान कर रहा था पिच पे धाक गिर रहा था, वो सही था क्या? एंड दोस्तों सबसे पहले वीडियो को उसके बाद आते हैं। वो देख वो देख वो देख वो देख। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आ गया रेंज में। अरे खतरनाक लोग। माशाल्लाह अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो गए हम चैंपियन, सबको पता कि हम चैंपियन हैं। ओके गाइस, कम ऑन स्टार्ट। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे कोई शर्म कर लो रे, कोई अरे कुछ अपना आंखों में ही नहीं गिर जाता होता आदमी कहीं बार। आज तुम्हें पता क्या हुआ भाई? पीक जिसको कहते हैं ना कि पीक ह्यूमिलेशन, वो हुई है आज। इनका वो वाला हिसाब है। इज्जत का क्या है? आदमी बना रहे, इज्जत बेइज्जती तो आती जाती रहती है। देखो ये बंदा 23 बॉल में 26 रन बना के खेल रहा था, ये लगा हुआ है अपना मगन। 18वां ओवर खत्म हुआ, 23 बॉल में 26 रन के खेल रहा था। ये एक प्लेयर आता है इनका, ये देखो ऐसे करके बुलाता इतने बुरे तरीके से उसको बुलाया जाता है, और ये इसको महसूस ही नहीं हुई। हालांकि ये गया तो ऐसे बेड यूं करके हेलमेट ऐसे हेलमेट निकालते हुए गया तो ये बाहर, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इनको महसूस हुई होगी। वो जो जिसने बुलाया इसको बाहर की बाहर आ जाओ, उसको यूं भी करके गया है। रीति रिवाज सारे आते हैं इनको। अरे कुछ कर लेता, यूं करने की नौबत ही ना पड़ती। मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ किया उसने। तो हो सकता है क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। गलत सोचा ना टीम के लिए। क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ एक ओवर तो बाकी था। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है ना, मेरे हिसाब से ज्यादती है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे हैं जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज है। अच्छा ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं एक वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है। आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। अब तो सब ठीक है, बहुत बड़ी ज्यादती है, और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। क्या करें, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस चीज का मामला, वो स्टैंड लेते हैं, वो सरोगेट मार्केटिंग। सुन ले मेरी बात। यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ? उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए। छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए?
एक्टिंग है। कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई नहीं, है। फिर भी बिल्कुल देखो। अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना मैं चाहिए। आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये नहीं, भी ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखे यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें, अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है, क्योंकि आज जो बिग बैश के अंदर हुआ है और जिसके साथ हुआ है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है। मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया बिकॉज वो बहुत स्लो खेल रहा था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पावर सर्च चल रहा था, मेलबर्न का मैच था आज, जिसके अंदर होता क्या, सिडनी थंडर के साथ मोहम्मद रिजवान खेल रहे होते हैं। 23 बॉलों पे 26 किया होता क्या है कि विल सदरलैंड जो कि कप्तान है मेलबर्न रेनेगेड्स के, वो कहते हैं कि भाई रिजवान आ जाओ वापस, क्योंकि पावर सर्च चल रहा होता है। पावर सर्च क्या होता है कि इसके अंदर 4 ओवर पावर प्ले के होते हैं, उसके बाद 2 ओवर आप कभी भी एंड के ऊपर ले सकते हैं, जिसमें 2 फील्डर ही सिर्फ बाहर होंगे। तो वो टाइम चल रहा था, रिजवान से खेला नहीं जा रहा था, तो वो बुला लेते हैं रिजवान को आउट करवा देते हैं, वो कि रिटायर आउट हो गया। बीबीएल के अंदर मतलब आपका पहले ओवरसीज प्लेयर बन गए हैं इस आपका बीबीएल में, जो कि रिटायर आउट हुए हैं, जिनको वापस बुलाया गया है कि बस करे जी, बहुत हो गया आपका, बहुत टुक टुक कर लिया आपने, अब और टुक टुक हम नहीं दे सकते, या तो विन है या तो लर्न है, आपकी बैटिंग पे सिर्फ लर्न है, विन नहीं हो सकती है, पूरी की पूरी टीम ही बर्बाद है। ये बाबर, ये रिजवान, ये सारे बेड़ा गर्क बैटर, मैं तो कहता हूँ कौन सी मनूज गढ़ी में बीबीएल के पास मौका है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम लेके प्रमोट करना पड़ रहा है बीबीएल। बताओ, आईपीएल के बाद सबसे बड़ी लीग है वो क्रिकेट के अंदर, अगर आप बात करोगे बीबीएल, जिसको देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके अंदर यार ये बीबीएल में रिजवान बाबर, ये क्या है यार, ये क्या चल रहा है? कहीं पे बाबर स्मिथ ओपन कर रहे हैं, कहीं पे रिजवान गंदी बैटिंग कर रहा है, बस कराओ यार, बंद कराओ इसको, ये क्या चल रहा है? प्लीज रिजवान को बोलो कि आपके साथ वही होना चाहिए, बैन। शर्मिंदगी की बात है ना, एक कंट्री के प्लेयर के लिए, और उस प्लेयर के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। बट शर्मिंदगी की बात उसके लिए इस वजह से होनी चाहिए कि भाई मैं T20 लीग खेल रहा हूँ और इस लीग में मेरा सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है। बिग बैश के सीजन का सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान का है, फिर हेनरी किस का है, फिर बाबर आजम का है। मैं बिग बैश वालों से सवाल पूछता हूँ यार, ये जिनको आप कह रहे हो किंग किंग खबरें लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, फैन से पैसे कमा रहे हो, फेयर इनफ, बट लुक एट द परफॉर्मेंसेस यार। क्या आप अगले सीजन में या अभी आप मिड ऑफ द सीजन फैंस को बोल सकते हो मतलब कि बाबर इज दिस एंड डेट, कि जबकि तीसरे नंबर का उसका 107 का मेरा ख्याल है स्ट्राइक रेट है इस सीजन का, और परफॉर्मेंस आप देख लो, 250 हैं, अच्छी हैं, उनकी टीम जीत रही है, बट वो जो एक इम्पैक्ट होता है ना, जो एक ऑन करना होता है ना छोटे से कैमियों को, वो वाला बाबर आजम की तरफ से नहीं हो रहा। तो ये बिग बैश वालों का कसूर है कि भाई इन्होंने ये जो सारी ड्रामेबाजियां इनके साथ की, तो मैं तो इस पे बिग बैश वालों का ही कसूर ठहराऊंगा। ये तो चुप रे, तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। भाई बीबीएल में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। रिजवान ने टीम मैनेजमेंट को बोला है कि यार ये आपका तरीका नहीं है ठीक, आपने मुझे चलते मैच में बाहर कर दिया है। अगर आपको भाई मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था तो भाई मुझे प्लेइंग 11 में ही ना रखते। वो रिजवान तो भाई गुस्सा ही कर गया है यार टीम मैनेजमेंट के ऊपर। गुस्सा उन पे करेगा लेकिन खुद की क्रिकेट को अच्छा नहीं करेगा कि भाई मैं भी थोड़ा तेज खेल लूं। ये गलती तो करनी ही है ना। अभी भी खुद को डिफेंड कर रहा है कि भाई मैं ठीक था अपनी जगह। मतलब कौन लोग हैं यार ये हमारे प्लेयर। और आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफी तकलीफ हो रही है मुझे। अच्छा बात थोड़ा सा इंसल्टिंग ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। आपका देखें बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा है, इट मींस कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीजें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज टू नहीं है वहाँ पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफी मैचेस जितवाए भी हैं,
तो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों। तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आगे थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज़ जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए और ये इंसल्टिंग होता है कि इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। पाकिस्तानी मोदी बहुत गुस्से में है भाई। हमारे प्लेयर्स के साथ ऐसा क्यों होता है? अभी तुम लोगों के साथ ही होता है, ये तुम लोगों के साथ होता है, किसी और के साथ नहीं होता है भाई। मोहम्मद रिजवान को बीबीएल के मैच के दौरान रिटायर्ड आउट कर दिया है। इसलिए रिटायर्ड आउट कर दिया है कि यार ये बंदा 30 बॉलों पे 26 बना चुका था और ये रोज का मामला था, 2 ओवर्स रह गए थे। तो कप्तान ने कहा यार ये तो आउट ही नहीं हो रहा, एक तो ये टुक टुक कर रहा है, दूसरा आउट ही रहा है, आजा भाई तेरी बस की बात नहीं है। ऐसे करके निकाला है बच्चे को और यूं करके निकल रहा है बंदा बाहर। शर्म तो आनी नहीं है। इनके फैंस अलग से जो है, इनके फैंस तो इनसे भी बड़े जो है वो कुत्ती है भाई, इनसे भी बड़ी कुत्ती है। वो अब जो है वो बीबीएल को जो है यानी कि बिग बैश लीग को जो है वो रोस्ट कर रहे हैं। अब इसके कप्तान को रोस्ट कर रहे हैं। ये रिजवान के कप्तान जो टीम में है मतलब निकाला रिजवान को, तो ये अलग से जो है इसको रोस्ट कर रहे हैं। ये तनवी घंटा इसका तो अलग से बना हुआ है कि भाई रिस्पेक्ट करो, एक बड़ा प्लेयर है, ये बड़ा प्लेयर हक दे रहा है पिच पे, ये है बड़ा प्लेयर कि सबके सामने बेइज्जत करके निकाले रहे हैं इसको। इंडियन दोस्तों, अब आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन मुझे जरूर से बताना।